नमस्कार दोस्तों, यूनाइट एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड, एमएड, बीएलएड या डीएलएड किया है, अगर वे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो उन्हें एनसीटीई ओटीपीआरएमएस सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए वे कैसे आवेदन करेंगे हम लोग जानने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इसके लिए कैसे आवेदन करें कि मात्र 4 दिनों में यह सर्टिफिकेट बन जाए। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यह सर्टिफिकेट आप अपने घर से ही अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यह सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए आपको किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना है, यानी यह सर्टिफिकेट निःशुल्क है। कभी कभी कुछ कैंडिडेट्स ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समय के बाद एनसीटीई के द्वारा ईमेल भेजा जाता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। तो इस समस्या का समाधान क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग उस मैसेज को देख लेते हैं जो कैंडिडेट्स को भेजा जाता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यह मैसेज कुछ अभ्यर्थियों को भेजा जाता है एनसीटीई के द्वारा। आप लोग मैसेज देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, डेफिशिएंसी हैज़ बीन फाउंड इन योर एप्लीकेशन, काइंडली अटैच द बोनाफाइड सर्टिफिकेट विच शुड बी इशूड बाय द इंस्टीट्यूशन और प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज विथ सील। नेक्स्ट आगे इसमें कहा गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, प्लीज़ करेक्ट योर एरर्स बिफोर 7 days, अदरवाइज इट विल गेट डिसअप्रूव्ड। नेक्स्ट इसमें कहा जाता है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली फर्निश द डेफिशिएंसीज विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस मेल। यानी कहा जाता है कि जिस दिन आपको यह मेल प्राप्त हुआ है उसके 7 दिनों के अंदर आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो इस समस्या का समाधान क्या है, इसको भी हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एनसीटीई ओटीपीआरएमएस सर्टिफिकेट के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है ओटीपीआरएमएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। सबसे पहले आपको कैंडिडेट्स का पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, और इस फोटो को आप, इसका साइज होना चाहिए 20 KB से 100 KB तक, और इसको जेपीजी फॉर्मेट में आप लोग अपलोड करेंगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है कैंडिडेट्स का सिग्नेचर। यह सिग्नेचर आप हिंदी में भी कर सकते हैं या इंग्लिश में भी। जनरली आप जिस लैंग्वेज में सिग्नेचर करते हैं उसी लैंग्वेज में सिग्नेचर होना चाहिए, और सिग्नेचर की साइज़ होनी चाहिए 10 KB से 20 KB के बीच में, और इसे भी आप जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। नेक्स्ट है क्लास 10th की मार्कशीट, और जो मार्कशीट की अपलोड करने की साइज़ है वो 50 KB से 1 MB तक होनी चाहिए, यानी 50 KB से 1 MB के बीच में, और इसे आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। नेक्स्ट है बीएड के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अगर आपने बीएड किया है तो बीएड के बारे में ये होगा, और अगर आपने एमएड किया है तो एमएड की सर्टिफिकेट, अगर आपने बीएलएड किया है या डीएलएड किया है तो उसकी मार्कशीट चाहिए आपको, और उसके बाद आपको डिग्री चाहिए। बीएड किया है तो अपने बीएड की डिग्री, अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल भी आप दे सकते हैं। साथ में आपको चाहिए बीएड आप जिस कॉलेज से किया है उस कॉलेज का टीसी, यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, इन दोनों में से कोई भी हो तो चल जाएगा। नेक्स्ट है बीएड, जो आपका कॉलेज है, जिस कॉलेज से आपने बीएड किया है उसका एनसीईटी के द्वारा अप्रूवल लेटर। आप जैसा कि जानते हैं कि जो कॉलेज बीएड कोर्स करवाते हैं उन्हें एनसीईटी के द्वारा अप्रूव होना चाहिए, तो उन्हें एनसीईटी के द्वारा एक अप्रूवल लेटर यानी रिकॉग्निशन लेटर दिया जाता है। तो इस लेटर को आप लोग कहाँ से प्राप्त करेंगे इसके बारे में बताऊंगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसे भी आप अपने घर बैठे ही इसे प्राप्त कर सकते हैं, और उसे कैसे प्राप्त करना है उसे मैं अभी आपको बता देता हूँ। और इन चारों डॉक्यूमेंट्स के एक पीडीएफ बनाएंगे जिसकी साइज़ होनी चाहिए 50 KB से 1 MB के बीच में। मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि इस पीडीएफ का साइज़ आप रखिएगा 500 KB से 1000 KB के बीच में रखिएगा, क्योंकि 4 डॉक्यूमेंट्स के पीडीएफ एक साथ बना रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर आप उसकी साइज़ कम कर देंगे तो साफ साफ ना दिखें। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसकी साइज़ आप 500 KB से 1000 KB के बीच में रखिएगा, जिससे कि साफ साफ दिख सके। तो मैं अब आगे बताने जा रहा हूँ आपको कि बीएड जो आप जिस कॉलेज से आपने बीएड किया है तो उसके लिए एनसीईटी के द्वारा जो अप्रूवल लेटर जारी की जाती है तो उसे आप कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो एनसीईटी के अप्रूवल लेटर को
प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा NCTE के ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहाँ से हम लोग इस NCTE के अप्रूवल लेटर को डाउनलोड करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि NCTE अप्रूवल लेटर और OTP RMS सर्टिफिकेट दोनों में अंतर है। जो NCTE अप्रूवल लेटर है ये आपके कॉलेज को दिया जाता है, लेकिन OTP RMS सर्टिफिकेट जो होता है ये कैंडिडेट्स के लिए होता है, और OTP RMS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको इसकी आवश्यकता होती है NCTE अप्रूवल लेटर को। तो चलिए हम लोग देखते हैं NCTE की ऑफिशियल वेबसाइट को। यहाँ पे है, हम टाइप करते हैं NCTE और इसको हम सर्च करेंगे। यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करते हैं तो आप लोग देख रहे हैं NCTE के लिए जो फर्स्ट लिंक है उस पर हम फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो आप लोग देख रहे हैं ये NCTE की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसे हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग अभी नीचे जाएंगे और आगे इसका NCTE के 4 रीजनल ऑफिस हैं उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जिस कॉलेज से आपने B.Ed किया है या D.Led किया है या M.Ed किया है तो वह कॉलेज किस रीजन में पड़ता है। तो आप यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि दिल्ली या उत्तर प्रदेश के किसी कॉलेज से आपने B.Ed किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश या दिल्ली, आप लोग देख सकते हैं ये पड़ता है नॉर्दर्न रीजनल कमेटी में, यानी नॉर्थ रीजन कमेटी में पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्थ रीजन कमेटी को क्लिक करेंगे। इसी तरीके से आप भी क्लिक कर देंगे जिस रीजन में आपका कॉलेज पड़ता हो, यानी जिस कॉलेज से आपने B.Ed या D.Led किया है वो जिस स्टेट में पड़ता हो वह स्टेट जिस रीजन में पड़ता है उस रीजन में आप जाएंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। इस तरीके से आपको स्क्रॉल करना होगा। तो यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के बारे में। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे मैंने यहाँ सर्कल कर दिया है। फिर इसको आप क्लिक करेंगे, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, आगे फिर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे मान लीजिए कि आपने उत्तर प्रदेश से आपने किया है, उत्तर प्रदेश के कॉलेज से आपने B.Ed किया है तो आप उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर देंगे। अगर आपने चंडीगढ़ से किया है तो चंडीगढ़ को, इस तरीके से आपने जिस स्टेट के कॉलेज से B.Ed किया है उसको क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश को क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि NRC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ सर्च बॉक्स यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आप अपने इंस्टीट्यूशन के यानी कॉलेज का नाम डाल के भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लीजिए कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है और उसमें जो आपके कॉलेज का नाम लिखा है और NCTE से जो आपका कॉलेज जो रिकॉग्नाइज्ड है उन दोनों के अगर नेम सेम है लेकिन अगर स्पेलिंग में अगर उसका लेटर में अगर डिफरेंस है तो आपका कॉलेज का नाम शो नहीं करेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप यहाँ से क्लिक करके, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए कि जिस कॉलेज से आपने B.Ed किया है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए कि एक उत्तर प्रदेश का बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है रायबरेली। तो चलिए हम रायबरेली को सिलेक्ट करते हैं। रायबरेली अमेठी बहुत ही फेमस है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से मान लीजिए कि हमने रायबरेली को सिलेक्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना होगा कौन सा कोर्स आपने किया है, D.Led किया है, B.Led किया है कि B.Ed किया है कि M.Ed किया है। तो सपोज आपने B.Ed किया है तो हमने B.Ed को फिर सिलेक्ट कर लेते हैं अपना कोर्स। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सर्च बॉक्स यहाँ पे दिख रहा होगा, सर्च का बटन। तो सर्च पे आप क्लिक कर देंगे इस तरीके से। तो जब ही आपने सर्च बटन पे क्लिक किया तो उस ज़िले में जितने भी कॉलेज होंगे जो कि NCTE के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होंगे B.Ed कोर्स करवाने के लिए, उन सबका नाम आपको दिख जाएगा इस पेज पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रायबरेली डिस्ट्रिक्ट है उसमें केवल जो 3 कॉलेज हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 3 कॉलेज मात्र हैं जो NCTE के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं B.Ed कोर्स करवाने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि फिरोज गांधी बहुत एक फेमस पर्सनालिटी थे। तो फिरोज गांधी एक कॉलेज है जो कि B.Ed कोर्स करवाता है। तो मान लीजिए किसी का हमें रिकॉग्निशन लेटर या NCTE अप्रूवल लेटर या रिकॉग्निशन लेटर डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके सामने डाउनलोड का यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यह PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो PDF डाउनलोड करके मैं दिखा देता हूँ कि वह उसमें क्या लिखा रहता है। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं जो लेटर हमने अभी डाउनलोड किया है वो लेटर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या इसमें लिखा रहता है। मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये लेटर है, लेटर नंबर डाला हुआ है जो सर्टिफिकेट नंबर है, और आगे इसमें लिखा रहता है कि फिरोज गांधी कॉलेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली UP फॉर B.Ed 1 ईयर के लिए ये रिकॉग्नाइज्ड है, और सेशन दिया हुआ है 2000 से 2001 के बीच में, और इसमें इनटेक है 90 स्टूडेंट्स का। तो इसमें यही लिखा रहता है, लेकिन इसमें आपको ये नहीं लिखा रहेगा कि जिस सेशन में आपने B.Ed किया है, मान लीजिए कि आपने 2018 से 20 में किया है या 16 से 18 में किया है, तो उस सेशन के बारे में इसमें नहीं लिखा रहता है। तो इस लेटर से इस पर जानकारी नहीं मिल पाती है कि जिस सेशन में आपने B.Ed किया है उस सेशन के लिए ये कॉलेज रिकॉग्नाइज है कि नहीं है। इसके लिए आपको OTP RMS सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। ये सर्टिफिकेट जो है ये कॉलेज के लिए है, जो कि ये बताता है कि आपका जो कॉलेज है वो NCT से अप्रूव्ड है, लेकिन आपको OTP RMS सर्टिफिकेट बनवाना है, जिसके लिए इस लेटर की आवश्यकता होती है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि OTP RMS सर्टिफिकेट के लिए आपको अब उसके ऑफिशियल वेबसाइट यानी NCTE OTP RMS के वेबसाइट पे जाना होगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग ने अभी देखा कि घर बैठे ही आप लोग अपने कॉलेज के लिए NCTE अप्रूवल लेटर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अभी आप लोगों के पास चारों जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, यानी आपका B.Ed का मार्कशीट भी हो गया, B.Ed का प्रोविजनल डिग्री भी है, और B.Ed का TC और CLC भी हो गया, और अभी हम लोगों ने डाउनलोड किया B.Ed कॉलेज का NCTE अप्रूवल लेटर। तो इस तरीके से चारों डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो गए। इन चारों डॉक्यूमेंट्स का आप एक PDF बनाएंगे, जिसकी साइज़ आप 50 KB से 1 MB के बीच रखिएगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इसकी साइज़ आप 500 KB से 1000 KB के बीच में रखिएगा, जिससे कि साफ साफ दिख सके। कभी कभी कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि उनके पास जिस कॉलेज से उन्होंने B.Ed किया है उसका TC या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी तीनों आप PDF बना के अपलोड कर दीजिए, यानी मार्कशीट, डिग्री या प्रोविजनल और NCTE अप्रूवल लेटर, इन तीनों को भी आप एक साथ PDF बना के अपलोड कर सकते हैं। तो अब OTP RMS के लिए कैसे आवेदन करना है, तो इसके लिए हमें जाना होगा NCTE OTP RMS के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम लोग गूगल पे टाइप करेंगे NCTE OTP RMS, अब इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे लिंक है, फर्स्ट लिंक ही है यहाँ पे। तो फर्स्ट लिंक को हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट लिंक आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। तो इसको हमने क्लिक किया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे जो नए कैंडिडेट हैं वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लॉगिन केवल वही कैंडिडेट कर पाएंगे जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, यानी उनका अकाउंट इस वेबसाइट पे बन चुका है। अभी जो नए कैंडिडेट है उन्हें क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, उन्हें रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा, और सबसे पहले उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स और फोटो सिग्नेचर सब अपलोड कर देंगे, तो जब आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो लास्ट में आपको एक पासवर्ड मिलता है। जब ही आप सबमिट करेंगे तो लिख के आएगा कि आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और वहाँ पे आपको एक पासवर्ड प्रोवाइड की जाती है। तो उस पासवर्ड को या तो आप उस PDF को डाउनलोड करके रख लें या उसका प्रिंट आउट रख लें, क्योंकि उस पासवर्ड की आवश्यकता होगी। क्योंकि जब ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे तो अपने फॉर्म का स्टेटस देखने के लिए कि आपका सर्टिफिकेट जो है वह इशू किया गया है कि नहीं किया गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूजर, जहाँ पे आप देख रहे हैं यूजर नेम, तो यूजर नेम की जगह आपको अपना ईमेल ID डालना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये वहाँ पे वही पासवर्ड डालेंगे जो कि NCT के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पे जो नए कैंडिडेट है उनके लिए बता देता हूँ। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद इस तरह के पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं क्या क्या फिलअप करना होता है। तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नेम आपको सही से बिल्कुल फिलअप करने होते हैं, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिलअप करना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना पड़ेगा, और फिर कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर पे क्लिक जो ही आप करेंगे तो नेक्स्ट पेज में आपको OTP डालने का ऑप्शन आएगा।
तो जो यहाँ पे आपने ईमेल आईडी डाला उस ईमेल आईडी पे आपको एक ओटीपी भेजा जाता है। उस ओटीपी को आप नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे ओटीपी मांगेगा वहाँ पे फिलअप कर देंगे। जब ही आप ओटीपी फिलअप करेंगे तो उसके नेक्स्ट पेज में आपको अपना डिटेल भरना होगा, अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और वहाँ पे आपको आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर मांगा जाता है। लेकिन आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर नेसेसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, वो कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहें तो उसको फिलअप भी कर सकते हैं, आधार नंबर पैन कार्ड नंबर, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। उसके आगे फिर आपका एड्रेस मांगा जाता है, आप सही से अपना एड्रेस फिलअप कर देंगे आप जहाँ के रहने वाले हैं। फिर नेक्स्ट में मांगा जाता है जिसके लिए आपको OTPR में सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने बीएड किया है या डीएलएड किया है, एमएड किया है या बीएलएड किया है। मान लीजिए कि आपने बीएड किया है तो वहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। बीएड किया है तो बीएड को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद पूछा जाता है किस कॉलेज से किया जाता है, आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना पड़ता है वहाँ पे। फिर नेक्स्ट में आपको सेशन पूछा जाता है, इनरोलमेंट ईयर पूछा जाता है, किस ईयर में आपने इनरोलमेंट किया है। फिर वहाँ पे आपका डिटेल भरना होता है। वहाँ पे आपके मार्क्स पूछे जाएंगे कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और कितने मार्क्स का एग्ज़ाम था, कितना परसेंटेज बना है, ये सारी डिटेल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आता है। वहाँ पे आप अपलोड कर देंगे बीएड का जितने भी 4 डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है कि बीएड की मार्कशीट है, डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और फिर आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और प्लस में आपको अपलोड करना होता है उसके साथ में NCTE का अप्रूवल लेटर जो कि मैंने डाउनलोड करके बताया है। उन चारों को PDF बना के आप वहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर नेक्स्ट में मांगा जाता है अदर क्वालिफिकेशन। अदर क्वालिफिकेशन में केवल आपका 10th का मार्कशीट अपलोड करना होता है वहाँ, और उसके बारे में डिटेल भरनी होती है कि किस कॉलेज से आपने 10th किया है, उसका सेशन क्या रहा है और किस ईयर में आपने पास किया है, उसके आपने किसके कितने मार्क्स आए हैं और कितना परसेंटेज है। उसके बाद जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको फ्रीज करने का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे फ्रीज कर दीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को फ्रीज कर दीजिएगा। फिर फ्रीज करने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा फिर से सबमिट करने का, तो वहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जब ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे लिख के आ जाएगा कि आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और वहाँ पे आपको एक OTP प्रोवाइड की जाएगी। तो उस OTP की आपकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जब फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर देंगे तो OTP मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे यूज़र नेम जहाँ पे आपको यहाँ पे दे सकते हैं, जहाँ पे यूज़र नेम लिखा है यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देंगे, वही ईमेल आईडी डालेंगे जो ने आप रजिस्ट्रेशन करते समय आपने डाला था, उस ईमेल आईडी को यहाँ पे डालेंगे। फिर पासवर्ड जो NCTE के द्वारा मिला था उस पासवर्ड को यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपका जो अकाउंट है ओपन हो जाएगा और उस अकाउंट में आपका डैशबोर्ड आएगा। सबसे पहले डैशबोर्ड में सबसे राइट कॉर्नर में यानी दाहिनी तरफ में लिखा रहेगा वेरिफिकेशन पेंडिंग। तो ये वेरिफिकेशन पेंडिंग तब तक लिखा रहता है जब तक कि आपका सर्टिफिकेट बन ना जाए, और जब ही आपका सर्टिफिकेट बन जाता है तो वहाँ पे लिख दिया जाता है अप्रूव्ड। अप्रूव्ड मतलब आपका सर्टिफिकेट बन गया है, और वहाँ पे एक सर्टिफिकेट का सिंबल आ जाता है जिस पे क्लिक करके आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट करवा सकते हैं। देखिए मैंने जिन जिन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए कहा है, अगर वे सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट मात्र 3 से 4 दिन में बन के आ जाता है। वैसे ही NCTE के द्वारा 7 वर्किंग डेज यानी 7 कार्य दिवस की आपको समय दिया जाता है। लेकिन अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देते हैं जो कि मैंने बताया तो आपका सर्टिफिकेट 3 से 4 दिन में बन जाएगा। चलिए अब उन कैंडिडेट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं जिन्हें बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए मैसेज आता है, और यह मैसेज क्यों आता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो से थोड़ा भी आपको हेल्प मिला हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करेंगे जिससे कि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके और उन्हें भी हेल्प मिल सके। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट के बारे में जो मैसेज आता है उसका समाधान क्या है। फ्रेंड्स, बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए जो मेल भेजा जाता है NCTE के द्वारा कैंडिडेट्स को, केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को भेजा जाता है। अगर मान लीजिए कि आपका जो कॉलेज है उसके नेम का स्पेलिंग जो आपके मार्कशीट पे है उसके नेम के स्पेलिंग के कोई लेटर में डिफरेंस हो, यानी NCTE के द्वारा NCTE में जिस नाम से अप्रूव्ड है नेम तो सेम होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कोई लेटर डिफरेंस है, आपके सर्टिफिकेट पे जो नाम है और NCTE ने जिस नाम से अप्रूव्ड किया है आपके कॉलेज को, अगर उसके किसी लेटर में डिफरेंस है, मान लीजिए कि आई की जगह वाई हो गया है या वाई की जगह आई हो गया है, तो उस कंडीशन में आपसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगा जाता है जिस पे आपके कॉलेज के प्रिंसिपल का सिग्नेचर हो, साइन हो और साथ में सील हो उस कॉलेज का, जिससे कि ये प्रमाणित हो सके कि आपने उस कॉलेज से बीएड किया है। तो इसलिए मांगा जाता है। अगर मान लीजिए कि आपसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांग लिया गया तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। देखिए, अगर आपसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो इसके लिए ऑप्शन ये है कि अगर आपने बीएड का जो मैंने बताया है कि TC या CLC यानी कॉलेज यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट
या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, अगर इसको आपने अपलोड किया है तो आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए मैसेज नहीं आएगा। यह मैसेज तभी आता है जब आप टीसी या सीएलसी यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने बीएड किया है लेकिन आपने टीसी कॉलेज से नहीं लिया है या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट नहीं लिया है, उस कंडीशन में मान लीजिए कि आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, तब आपके पास एनसीटी के द्वारा हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपका स्पेलिंग सही है कॉलेज का नेम में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्पेलिंग अगर मान के डिफरेंस है तो हो सकता है कि आपके पास ये मैसेज आ जाए। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, अगर आपने मान लीजिए कि टीसी नहीं लिया है तो आपको अपने कॉलेज जाना पड़ेगा, अपने मार्कशीट वगैरह लेके वहाँ से आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज से बनवा सकते हैं। या तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, नहीं तो बीएड अगर कंप्लीट हो चुका है तो आप वहाँ से टीसी भी ले सकते हैं। फिर उसको लेने के बाद आप ये चारों डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ बनाइए और अपलोड कर दीजिए, आपका जो सर्टिफिकेट है बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। इस चैनल पर पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही।